नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। वहां पर क्या हो रहा है, हालात क्या बने हुए हैं, विकल्प क्या खुले हुए हैं। कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका जो है वो वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी को कह रहा है कि आप इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देने के बाद वहां पर हिंसा बंद हो जाएगी। जब अशरफ गनी के बारे में ये खबर आई कि वो आज अपने देश को संबोधित करने वाले हैं तो कयास यही लगे कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो मुखातिब हुए अपने देश से। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो सकेगा देश में अस्थिरता नहीं होने देने के लिए वो करेंगे। वहाँ की सेनाओं को पुनर्गठित करेंगे। वहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं देश और देश के बाहर की क्या किया जा सकता है। कुल मिलाकर उन्होंने ये संदेश दिया है कि उनके पास अभी भी विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे तरह से एनालाइज किया जाए तो ये लगता है कि शायद वो टाइम बाइंग कुछ कर रहे हैं, यानी कुछ वक्त अपने लिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शायद तालिबान से बात कर सकें या उन्हें कोई इस तरह की उम्मीद हो कि कोई और देश मदद में उनके आगे आएगा और उनकी जो कुर्सी है और जो पूरा एक तरीका है वहाँ पर अभी फिलहाल राजनीतिक, वो बच जाएगा। ऐसे जो सवाल जिनके जवाब की उम्मीद थी वहाँ के लोगों को कि आखिर उनकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से वो तालिबान को पीछे ढकेलेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जानकार ये भी कहते हैं कि जितने जो सवाल पहले थे उनका कोई भी जवाब नहीं मिला है और इनफैक्ट और कंफ्यूजन कहीं ज्यादा हो गया है। इस सब के बीच लड़ाई बहुत तेजी पकड़ चुकी है। लड़ाई जो है वो बिल्कुल काबुल के दरवाजे तक आ चुकी है। काबुल से महज 41 किलोमीटर दूर जो वारदाक प्रांत है, वहाँ का मैदान शहर जो राजधानी है उस प्रांत की, उस पर तालिबान ने भीषण हमला किया हुआ है और इस हमले से अभी अफगानिस्तान की सेनाएं जो हैं वो निपटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भीषण लड़ाई वहां पर चल रही है। एक एक करके अगर देखें तो तालिबान जो है वो हर तरफ से काबुल को घेर रहा है। पेंटागन के जो प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि साफ नजर आ रहा है कि तालिबान अलग थलग करने की काबुल को कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सप्लाई लाइंस हैं काबुल की वो हर तरह से बंद हो जाएंगी, हर जगह से उसका संपर्क टूट जाएगा, दुनिया भर से उसका संपर्क टूट जाएगा। उसके बाद एक दबाव जो है वो बेहद ज्यादा बन जाएगा। तो क्या सिर्फ काबुल को बचाने के लिए वहां की सेनाएं लड़ेंगी? ये एक सवाल है और वहाँ पर जो अलग अलग प्रांतों से भागकर जो लोग वहाँ पहुँचे हैं इस उम्मीद में कि काबुल में वो सुरक्षित रहेंगे, क्या ये सुरक्षा की जो भावना है वो सच में सही है? काबुल एयरपोर्ट की वहाँ पर जो तस्वीरें आई हैं वहाँ ये लग रहा है कि लोग किसी भी तरह देश से निकलने के लिए आमादा हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं, थोड़े रिसोर्सेज हैं, वहाँ से कहीं भी निकल कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भारत भी आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कम से कम उनकी जान बच जाए। जो ये सब नहीं कर सकते हैं, दूर दराज के प्रांत से गरीब आए हैं, उनके टेंट जो हैं काबुल के पार्क्स में, वहाँ के अलग अलग जगहों पर साफ तौर पर दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। उनका डर यह है कि तालिबान जो पहले ही वहां पर शासन कर चुका है, एक बार फिर से उसका तौर तरीका रवैया यही होगा। और जो वहां से अलग अलग जगहों से जो खबरें आई हैं उनमें भी साफ तौर पर यही दिख रहा है कि तालिबान चाहे कुछ भी टेलीविजन पर आकर कहे या फिर उसके प्रवक्ता जो हैं वो दोहा में जब दूसरे देशों से बातचीत कर रहे हैं वो कोई भी दावा करें, लेकिन असल में ज़मीन पे वो वही सब कर रहे हैं जो वो पहले करते रहे हैं। वो महिलाओं को किडनैप कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं, उसी तरह के नियम कानून फिर से बना रहे हैं। जो महिलाएं काम कर रही थी, एक वाकया ऐसा आया कि बैंक में कुछ महिलाएं काम कर रही थी, उनको वापस कहा गया जाने के लिए, कहा गया कि वो उनकी जगह पे पुरुष काम करेंगे। तो ये सब लगातार वहां पर चल रहा है। इस सब के बीच एक बड़ा हिस्सा जो तालिबान का दावा है कि उनके पास है, वो एक दबाव जरूर है। तो लगता यह है कि हर तरफ से घेर कर काबुल को एक दबाव बनाया जाएगा। शायद जबरदस्ती लेने की काबुल को हिंसा से कोशिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
होने का अगर बात करें, अगर होने की बात करें तो इसलिए क्योंकि हर जगह को वैसे ही हथियाया है, वैसे ही कब्जे में किया है तालिबान ने। लेकिन नहीं होने के कारण यह है कि हो सकता है तालिबान को ये लगे कि अगर ज़बरदस्ती काबुल भी हथियाया, वहाँ पर खून खराबा हुआ, तो बाकी देश जो हैं वो बिल्कुल उसको अलग थलग कर देंगे, क्योंकि उसकी भी, तालिबान की भी उम्मीद है कि उसकी जो सरकार है उसको मान्यता मिले। यही वजह है कि वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। यही वजह है कि वो जैसे चीन भी गए थे, और पिछली बार जो हुआ था कि बहुत कम देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी थी, वो इस बार वैसा नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये कोशिश उनकी लगातार चल रही है। लेकिन लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अफगानिस्तान की सेनाएं, जो करीब 3 लाख से भी ज़्यादा सेना है और कहा जाता है कि उनको अमेरिका ने ट्रेन किया है ट्रूप्स को वहाँ पर, वो क्या कर रही है, क्यों वो इस तरह से पीछे हट रही है? उसका भी जवाब है। उसका जवाब ये है कि उनके पास अभी उस तरह के लगातार रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि वो लगातार लड़ाई कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस तरह से अचानक हमला हो रहा है तो वो कई जगह सरेंडर भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, मोटिवेशन जो कहते हैं शायद उस तरह का नहीं है। कई जगहों से ये भी खबरें आई कि जो सेना में जो सैनिक हैं उनके परिवार वालों को डराया धमकाया गया है, तो वो पहले परिवार के लिए चले जाते हैं। एक खबर बीच में ये भी आई थी कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सेना में होने के नाम पर वेतन तो उठा रहे हैं पर असल में वहाँ पर है नहीं। तो ये कई चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ लगातार जो अफगानिस्तान के नेता हैं, जो वहाँ के कई प्रबुद्ध लोग हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लगातार रिसोर्स सप्लाई कर रहा है तालिबान को, इसीलिए तालिबान इतने लंबे वक्त से टिका हुआ है। अभी जो स्थिति है वो काफ़ी बिल्कुल कहते हैं जिसको एज पर वो स्थिति है कि काबुल एक टिका हुआ है, काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की। वहाँ पर जितने एम्बेसीज हैं वो निकल रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, स्पेन हो, सब ये सब के सब वहाँ से अपने लोगों को निकालने में जुटे हुए। यहाँ तक कि एक सर्कुलर देखा गया जो अमेरिकी प्रेस है उसके मुताबिक, जिसमें कहा गया था कि उस वहाँ के अमेरिकी दूतावास में जो भी सेंसिटिव कागज़ हैं उनको फ़ौरन नष्ट कर दिया जाए। अब इस तरह की स्थिति तभी होती है जब वो पूरी तरह से छोड़ के निकलने को तैयार होते हैं। दूसरी तरफ बोरिस जॉनसन जो हैं यूके के प्रधानमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि आगे भी देखते रहेंगे कि वहाँ पर क्या किया जा सकता है, किस तरह से मदद की जा सकती है ताकि अलकायदा जैसा ही कोई और संगठन उठकर खड़ा ना हो जाए। भारत की चिंता अलग है। भारत बहुत करीब है अफगानिस्तान के। भारत के एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ही प्रभाव वाली अगर तालिबान की सरकार वहाँ पर आती है तो क्या वहाँ एक बार फिर जो आतंक का अड्डा है जिसके ज़रिए भारत के ऊपर किसी प्रकार से हमला किया जा सकता है भारत के अंदर, और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सकती है, ये सभी चुनौतियाँ भारत के सामने है। लेकिन ये भी अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि भारत क्या अपने लोगों को, अपने स्टाफ को, जितने भारतीय हैं वहाँ पर उनको तो निकलने के लिए बोला है, लेकिन काबुल दूतावास में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भारतीय कर्मचारी हैं, वो कब तक वहाँ पर काम करते रहेंगे। तो ये चुनौतियाँ भारत के सामने अफगानिस्तान को लेकर बड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के पास है कि उनकी रणनीति क्या है, उनके पास विकल्प क्या है, और अगले 24, 48, 72 घंटों में अफगानिस्तान में क्या होगा। लगातार हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।